हाय डियर माय फ्रेंड्स। अभी एक वीडियो बना रहा हूँ एक न्यू स्टूडेंट का, जो उसका क्वेश्चन है इंडेक्स में कितना कितना परसेंटेज रहता, मतलब निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो इसका कितना कितना वेट मतलब वेटेज रहता है, एक एक स्टॉक कितना परसेंटेज रहता, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग। चलो पहले तो उसको देखेंगे, निफ्टी इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो हम जाएंगे, पहला तो टेलीग्राम चैनल का है यार, टेलीग्राम चैनल में जाएंगे। तो हम ज़्यादा दिन का डाटा नहीं है अभी, बिल्कुल थोड़ा सा 13 यहाँ का देखो कौन सा है। हम ना पहला तो निफ्टी 50 में जाएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 में ये आ गया, ये निफ्टी 50 इंडेक्स है, ठीक है। इसका वेटेज एवरेज यहाँ पे है, ठीक है। और ये है फाइनेंशियल, तो बहुत, ये तो 50 कंपनी का वेटेज रहता, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ रहता, राइट। किसका किसका, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको किस में ध्यान देना पड़ेगा, बिगिनर है तो उसके लिए मालूम पड़ नहीं है ना। तो वेटेज यहाँ पे देखो, सबसे रिलायंस इंडस्ट्री 10%, HDFC 8%, ICICI बैंक, इन्फोसिस, हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल, टाटा कंसल्टेशन, उसके बाद ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद टर्बो लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या है, देखो मेन तो यहाँ पे तो मेन तो बहुत सारी चीज़ें, 1 2 3 4 5 से, ठीक है। से स्टॉक मेनली मेजर 10%, 8 5%, तो इसीलिए मतलब और भी आप जाएगा मेजर। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में मेजर ज़्यादा रिलायंस, उसको बाद आपको HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस, मतलब यहाँ पे रिलायंस को ज़्यादा वेटेज, मगर यहाँ पे 10% में तो कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए निफ्टी 50 में इसीलिए बोला जाता है, इसका मतलब वॉल्यूम मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता है। तो निफ्टी 50 में इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वेटेज एवरेज ज़्यादा है। स्टॉक 50 कंपनी है, तो उसका अंदर हर कंपनी में 6% 5% रहता है। तो यहाँ पे इंडेक्स का मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप NSE जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये ज़्यादा दिन का डाटा नहीं है। यहाँ पे यह सितंबर 2020, क्योंकि अभी का फैल रहा है अक्टूबर 16, ज़्यादा दिन का डाटा भी नहीं है, तो पहले से थोड़ा था। तो यह होगा निफ्टी 50 इंडेक्स का। अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी का, उसके बाद बैंक निफ्टी जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि उसको वही चाहिए ना। अगर आप लास्ट में बताएंगे निफ्टी बैंक में कितना वेटेज एवरेज है, तो कंपनी देखो वेटेज एवरेज है, तो मेजर कौन सा बैंकिंग सेक्टर में, राइट। तो बैंक निफ्टी में तो 26% आ रहा है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। मतलब आप समझ रहा है, आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HDFC बैंक देखना है, उसके बाद ICICI बैंक देखना है, कोटक महिंद्रा बैंक देखना है, उसके बाद एक्सिस बैंक देखना है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखना है। उसके बाद ये सब आप और एक साथ में भी देखना है इंडस्ट्री बैंक। इसका मतलब मेजर 1 2 बैंक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको और 2 4 तो लेना पड़ेगा। मतलब आपको HDFC बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद 6% आएगा इंडस्ट्री बैंक, ठीक है। तो ये मेजर आपको मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर लेना पड़ेगा। मेजर तो 2 बिल्कुल देखना पड़ेगा, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अगर सेम ये दोनों एक साथ में चल रहा है तो ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखना पड़ेगा, हर टाइम नहीं है, तो मतलब देखना पड़ेगा आपको चार्ट इन दोनों को, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है। तो मेन HDFC ICICI बैंक को अब देखना ही पड़ेगा, ये दोनों को। उसके बाद और तीनों को देखे तो और अच्छा रहेगा। तो आपको दोनों तो देखना पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर में। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में देखो ज़्यादा होता है 26%। अगर एक HDFC बैंक और एक ICICI बैंक, ठीक है, ये दोनों अगर अपोजिट चल रहा है, इसको साथ ये भी थोड़ा इधर उधर हो रहा है, घूम रहा है, तो इसका मतलब कोई मार्केट किधर भी नहीं जाने वाला है, वो हाई घूमने वाला है, ठीक है। तो आपको इंडेक्स में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो मेजर HDFC ICICI बैंक देखना पड़ेगा। चले गया। अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी में।
मतलब फाइनेंशियल सर्विस में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस में हम जाएंगे यार। इसका डाटा ज़्यादा दिन का डाटा नहीं है, 13 सितंबर 2022 साल, मतलब इससे पहला देखेंगे। इसका वेटेज एवरेज थोड़ा ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल में जाएंगे यहाँ पे फैंग निफ्टी में। तो फैंग निफ्टी में ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, फ़िलहाल भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या कर सकते हैं, देखो HDFC बैंक पहला तो कितना 26% था, अभी 21%, पता नहीं इसको कम कर दिया। पहला थोड़ा ज़्यादा था, अभी कम कर रहा है, पता नहीं किस लिए। तो यहाँ पे HDFC बैंक 21%, ICICI बैंक, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंशियल 14%। मतलब मेजर आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक, मतलब बैंक निफ्टी और यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद आपका कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक 7%, 6%, 3%, 1%। मतलब आपको मेजर ये तीन देखना पड़ेगा। तीन बोले तो आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये देखना पड़ेगा। उसको बाद आप कोटक महिंद्रा बैंक भी मतलब उतना ज़्यादा बोलर, एक बात है ना, ज़्यादा एनालाइज तो पैरालाइज। तो बात वही है, आपको मेजर तीन देखना पड़ेगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक और हाउसिंग फाइनेंशियल जो भी है, ये तीन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नीचे का इग्नोर करें तो आपको ये दो देखना पड़ेगा। मतलब जो देखना आपको, अगर ट्रेड करना है तो फाइनेंशियल में आपको फैंग निफ्टी में ट्रेड करना है तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। HDFC, ICICI बैंक और हाउसिंग फाइनेंस में देखना पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक और अलग अलग सेक्टर से 6%, तो वो अलग होला, इसीलिए इसका वॉलिडिटी कम हो जाता है, क्योंकि मेजर यहाँ पे 14%, 9%, 6%, 3%। तो वॉलिडिटी क्यों होता है, ये दोनों का वजह से ज़्यादा वॉलिडिटी होता है। मतलब इसका मतलब बैंक निफ्टी भी और इसका वॉलिडिटी थोड़ा, मतलब बैंक निफ्टी में ज़्यादा होता है, इससे थोड़ा कम होता है इसमें। तो यहाँ पे फैंग निफ्टी आपको समझ में आ जाएगा। और ट्रेड करना तो आपको देखना पड़ेगा। और इंडेक्स में क्या है, आपको नहीं देखेगा तो भी चलेगा, खाली मेजर एक रिलायंस में देखना है आपको, क्योंकि इसका वॉलिडिटी इसीलिए कम होता है क्योंकि आपको यहाँ पे रिलायंस 10% ले रहा है, 8%, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इसका मतलब आपको ना मेनली क्या है, HDFC बैंक, वहाँ पे रिलायंस देखना पड़ेगा। और आपको अलावा कोई नहीं देखे तो भी चलेगा, क्योंकि रिलायंस द वेरी इंपॉर्टेंट। 10% शेयर अकेला ही लेके जा रहा है। उसके बाद HDFC बैंक, तो इन्फोसिस वगैरह, मतलब इसीलिए आपको यहाँ पे मतलब ऊपर नीचे कम होता है, ठीक है, इसीलिए कम होता है। अगर सब बैंक एक ही साथ में चलेगा तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए आपको दो रिलायंस देखना और HDFC बैंक नहीं देखे भी चलेगा, ओनली रिलायंस। उसके बाद आपको चार्ट देखना, ठीक है, किस प्राइस में हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे चार्ट बनाया, बॉटम मिल रहा है तो यहाँ से बाई करो, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड होता है, आपको मेजर देखना पड़ेगा स्टॉक। तो इसीलिए अगर आप बैंक निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा है तो ठीक है, वॉलिडिटी कम है, कर सकता है। बाइंग में इसमें ज़्यादा आपको बाइंग करना है तो बैंक निफ्टी में करना, ठीक है। और यहाँ पर सेलिंग करना है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग कर सकता है, बाइंग नहीं करेंगे मैं इसमें। और निफ्टी 50 में बाइंग कर सकता है, फिर बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकता है। तो बाइंग ज़्यादा करे तो अगर बैंक निफ्टी में, अगर सेलिंग आया तो आपको ये दोनों स्टॉक ज़्यादा चुनना पड़ेगा, निफ्टी 50 प्लस बैंक निफ्टी। कौन सा भी चुनो आपका मैटर है, मतलब फाइनेंशियल में कौन सा एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा है, मैं वो दिखा दिया, परसेंटेज वेट, ठीक है, तो वो मैं दिखा दिया। वीडियो तो यहाँ क्लोज करना चाहिए। और मैं इसका और चीज़ का वॉल्यूम भी दिखाएंगे फैंग निफ्टी का, राइट। अभी देखो फैंग निफ्टी में ज़्यादातर यहाँ पे जीरो का सेंसिबल तो सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा मतलब दिखाता भी नहीं ज़्यादा इस तरह से। यहाँ पे भी जाएंगे फैंग निफ्टी का, इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि वॉल्यूम ना मतलब वॉल्यूम है। यहाँ पे जाएंगे, ये नाई फैंग, सॉरी, FIN फैंग निफ्टी ये आ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं दिखा रहा है, देखो वॉल्यूम नहीं है, मगर यहाँ पे जो 18 में वॉल्यूम नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो वॉल्यूम है। इसका मतलब यहाँ पे कॉल, यहाँ पे वाईपुट राइडर ज़्यादा है, तो ये राइटर फाइटर हमको देखने का ज़रूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे ना इसको काट कर देखें, यहाँ पे मैं वॉल्यूम दिखाएंगे। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ,
तो ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज़ दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी। सपोज इसका डिटेल्स में आ गया तो मैं इसका ऑप्शन से निकाल रहा हूँ बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे ऑप्शन से जब निकाला तो मैं देखो यहाँ पे 17,000, अगर मैं 17,700 800 ही पकड़ लो तो हम यहाँ पकड़ लिया तो इसका वो चेंजिंग हुआ है कितना 1 लाख और 1,54,000। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑपोजिट देखो इसी का ही देखो। अगर 17,000 का तो यहाँ पे हमारा 13.6 लाख 1 लाख चेंजिंग है 1,28,000। तो वाई चेंजिंग नीचे का वाई चेंजिंग होता है। तो देखो यहाँ मेजरली क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है। अगर यही में बैंक निफ्टी में जाएंगे तो इसका वॉल्यूम में दिखाएंगे बैंक निफ्टी का वॉल्यूम, बैंक निफ्टी 50 का वॉल्यूम। तो इसका क्या है देखो वॉल्यूम उसी का और इसका बहुत फ़र्क है, अंतर है। क्योंकि वहाँ पे बाइंग नहीं होता है, बैंक निफ्टी में आपको सेलिंग ही करना है। बाइंग करना है तो शॉर्ट है, मतलब स्कैल्पर जैसा बाई करना निकल जाना है। यहाँ पे 30 सेकेंड 1 2 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट्स ट्रेड होना चाहिए। तो इसी तरह से ट्रेड ढूंढना है आपको। मेजर स्टॉक क्या है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, फॉर फाइनेंशियल, हाउसिंग फाइनेंशियल। तो देखना पड़ेगा, तो आपको वेटेज एवरेज देखना पड़ेगा, उस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम देखो, आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखो क्या वॉल्यूम है। यहाँ पे 30 लाख, ठीक है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम है। ठीक है, वाई चेंजिंग तुम यहाँ पे ना छोड़ देंगे, यहाँ से ही चले जाएंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे निफ्टी 50, यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे दोनों एक जगह दिखा देगा तो अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे 17,000 17,100 राइट, तो 17,200 पकड़ा, 11.28 लाख 5 लाख वाई चेंजिंग। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, वहाँ पे बैंक निफ्टी में वॉल्यूम नहीं है। एक चीज़ क्या है, ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, उसका एक्सपायरी कब होता है, हमेशा आपको मालूम है मंडे ट्यूसडे में एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी का। तो हम डिटेल्स में जाएंगे और ऑप्शन चेन में जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शन चेन देखेंगे। 1825 1715 राइट। तो हम मेजरली 18 अक्टूबर 25 18, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका कैलेंडर में जाएंगे, एक कैलेंडर है। तो कैलेंडर में कितना 18 देखो 18/7 राइट। अगर इसका मैं बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी मंडे ट्यूसडे में वो एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पे ट्यूसडे एक्सपायरी हुआ तो अभी का फ़िलहाल कितना चल रहा है, अभी का चल रहा है 16 राइट। तो 16 चल रहा है यहाँ पे, तो हमारा एक्सपायरी 18 में, उसके बाद 25 में, ठीक है, उसके बाद 1 तारीख में, और नेक्स्ट में कौन सा है, नेक्स्ट में 1 तारीख में, और 8 तारीख में नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बंद है। तो इसका 7 तारीख में है, फिर 15 तारीख में, फिर 22 में, 29 6, मतलब आपको देखना पड़ेगा। तो एक्सपायरी में क्या होता है, एक दिन पहला क्यों होता है, देखो अगर मार्केट काल बंद है, सपोज इस दिन बंद है 8 तारीख में, 7 तारीख में देखो यहाँ पे 7 तारीख लिखा है, दिखाता हूँ रुको, यहाँ पे कौन सा है 7 नवंबर, क्योंकि यहाँ पे 8 तारीख होना चाहिए राइट। तो 8 तारीख में क्यों नहीं है, क्योंकि है गुरु जयंती, कौन सा है शायद गुरु नानक जयंती, हाँ, तो इसीलिए बंद है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बंद है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। और आपको मालूम है थर्सडे में अगर कोई भी ऑप्शन बैंक निफ्टी थर्सडे में वो एक्सपायरी हो रहा है, अगर गुरु जयंती यहाँ आ जाएगा तो ये वेडनेसडे एक्सपायर हो जाएगा, वो तो आपको सबको पता है। तो मेरे डियर माय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपको मैटर है, कोई बात नहीं। हाँ, और आपको ब्रोकर में अगर फ्री ट्रेड करना है तो आपको फ्री ट्रेड करने के लिए मेरा स्टॉक ऐसे तरफ से आ जा रहा है, इसमें बास्केट ऑर्डर भी मिल जा रहा है आपको फ़िलहाल। ठीक है, ये बास्केट ऑर्डर भी आप यहाँ पे हो, बास्केट ऑर्डर प्लस आपको कोई भी स्टॉक में सपोज आपको स्टॉक में जाना है, सपोज यहाँ पे कोई भी स्टॉक में जा रहा है, टाइटन में जा रहा है, तो यहाँ पे GTD ऑर्डर भी आ रहा है, आपको बास्केट ऑर्डर भी मिल जा रहा है।
ठीक है। आगे जाके हर चीज़ आपको पैसे यहाँ पे फैसिलिटी मतलब जो भी है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इसको आने में, लेकिन और आपको यहाँ पे ई मार्जिन फैसिलिटी भी अच्छा खासा फैसिलिटी आपको मतलब यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर में अपडेट होने वाला है, क्या क्या अपडेट होने वाला है देखो यहाँ पे गुड टेल, ये GTT ऑर्डर अपडेट हुआ, बास्केट ऑर्डर ये प्लेटफॉर्म में अपडेट होने वाला है। यहाँ पे हर चीज़ आपको अपडेट GTT ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो भी देख रहा है ऑप्शन इंडेक्स का वॉच लिस्ट बना रहा है मार्केट, और भी आगे जाके अपडेट होना है क्योंकि ये 20 कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको बास्केट ऑर्डर मिला, मार्जिन फैसिलिटी मिल रहा है, ई मार्जिन फैसिलिटी, PNL MTM मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक में शेयर करके इसको बैंक खोल सकते हैं, या वो आपका मैटर है। थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय, सी।